हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान विज्ञान में, जिसमें हमारा जो टॉपिक है ह्यूमन ब्लड का ये दूसरा पार्ट है। तो हम लोग देखते हैं पार्ट 2 में प्लेटलेट्स। हम लोग चूंकि पार्ट 1 में हम लोग क्या कह रहे हैं WBC RBC के बारे में पढ़ चुके हैं और प्लाज्मा के बारे में। इसमें हम लोग प्लेटलेट्स और ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो 2.5 लाख के आसपास होता है। कितना? 100 ml ब्लड में। प्लेटलेट्स जो है ये केवल और केवल स्तनधारियों में ही पाए जाएंगे। मतलब जो भी प्राणी है, जो मैमल्स है, उसी में ये प्लेटलेट्स पाए जाएंगे। और ये प्लेटलेट्स का मेन काम क्या होता है कि ब्लड को जमने में हेल्प करता है। किसी भी तरह से मान लीजिए टिश्यू डैमेज होता है, मान लीजिए ये टिश्यू है, यहाँ से ब्लड वो निकलना शुरू हो रहा है, तो इसको ब्लॉक करने का ये काम मेनली क्या करता है, थक्का, ब्लड का थक्का जमाने का हेल्प करता है प्लेटलेट्स। तो इसमें एक विटामिन का भी नीड होता है जिसको हम लोग विटामिन के बोलते हैं। ठीक है, ये काफी बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि कौन सा विटामिन जो होता है ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, वो है विटामिन के। तो देखिए उसमें एक सीरीज वाइज रिएक्शन होता है क्या कि ब्लड को क्लॉट करने में किस तरह से हेल्पफुल होता है। तो देखते हैं हम लोग प्लेटलेट्स से थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है एक एंजाइम होता है, जो वो जैसे टिश्यू डैमेज हुआ तो प्लेटलेट्स क्या करेगा, ये एंजाइम रिलीज करेगा। ठीक है, और ये क्या करता है, कैल्शियम की प्रेजेंस में की सहायता से इसको क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। प्रोथ्रोम्बिन हम बताए थे कि ब्लड में एक प्रोटीन पाया जाता है जो प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन, ये एग्जांपल हम फर्स्ट में दे चुके हैं। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो थ्रोम्बिन बनता है, यही थ्रोम्बिन फिर फिब्रिनोजन को फिर फिब्रिन में चेंज कर देता है, और यही जो होता है प्लेटलेट्स के साथ मिलके रक्त का थक्का के फॉर्म में बनाता है और ब्लड का जो रिसाव होता है उसको रोकता है। जिनका ब्लड कोगुलेशन नहीं होता है, मींस जिसका ब्लड जमता नहीं है, उनको एक तरह का बीमारी होता है जिसको बोलते हैं हीमोफीलिया। ये जनरली क्या होता है ना, ये अनुवांशिक बीमारी होता है, मींस कि जेनेटिक डिजीज है, और ये क्या होता है एक जनरेशन टू दूसरा जनरेशन वो क्या करता है, वो ट्रांसफर होता है। ये हीमोफीलिया याद रखिएगा कि जिसका फेल ऑफ ब्लड कोगुलेशन जो होता है वो हीमोफीलिया कहलाता है। ये बीमारी जो है ये क्या है, जेनेटिक डिजीज है, एक जनरेशन टू अदर जनरेशन ट्रांसफर होता है। तो हम लोगों ने देखा कि ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है ना, तो उसको एक बार फिर से रिवाइज करके हम देखते हैं। जो थ्रोम्बोकाइनेज जो प्लेटलेट से हम लोग का जो निकल रहा था एंजाइम, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन मिल के और कैल्शियम के प्रेजेंस में ये क्या बनाया, थ्रोम्बिन। यही फिर थ्रोम्बिन जो होता है फिब्रिनोजन से मिलके ये बनाएगा फिब्रिन, और फिर ये फिब्रिन क्लॉट कर देगा एज अ थक्का के रूप में, मतलब ये ब्लड अब जम गया। ये एक सिस्टमेटिक रिएक्शन है जो हमने यहाँ चार्ट वाइज दिखाया। तो यहाँ पर देखते हैं कि रक्त का जो थक्का होता है ना, ब्लड क्लॉट, जनरली 2 से 5 मिनट में ये बन जाता है। ब्लड ग्रुपिंग से आपको सब बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, इसको एक ऐसा याद करना है कि तुरंत आपको इसी मतलब वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाए। कैसे है, ब्लड ग्रुपिंग का डिस्कवरी जो किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। तो ये भी पूछता है कि इसका डिस्कवरी किसने किया। 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला। किसको? कार्ल लैंडस्टीनर, ब्लड ग्रुपिंग का डिस्कवरी करने के लिए। मनुष्य में मुख्यतः 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाया जाता है। क्या क्या ब्लड ग्रुप है उसको भी देख लेते हैं, ए बी और ओ। ठीक है, अब क्या है कि जो इसमें से ए बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, मींस वो सबसे ब्लड ले सकता है। ठीक है, और ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, मींस ओ वाले सबको ब्लड डोनेट कर सकते हैं। किसको किसको करेंगे अभी बताएंगे। ब्लड ग्रुप जो है आरबीसी में पाए जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है जिसे एंटीजन कहते हैं। जैसे इसमें ये चीज है, जैसे आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी के अकॉर्डिंग ही ब्लड ग्रुप का जो होता है डिवीजन होता है कि ए है, बी है, ओ है, ए बी है। यहाँ आरबीसी का जो सरफेस होता है ना, यहीं पर जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स पाया जाता है।
और यही ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होता है एंटीजेनिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो कौन सा एंटीजन में कौन सा ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा और कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा, उस पर हम लोग देखते हैं, क्योंकि इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ब्लड ग्रुप रखेंगे एक तरफ एंटीजन, एक तरफ एंटीबॉडी। तो ए का अगर बात करें, ब्लड ग्रुप ए, इसमें एंटीजन ए पाया जाएगा और एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। ब्लड ग्रुप बी में अगर देखते हैं तो इसमें एंटीजन बी पाया जाएगा और एंटीबॉडी ए के लिए पाया जाएगा। ए बी में देखिए एंटीजन ए और बी दोनों का पाया जाएगा और इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, ठीक है। और ओ में जो है एंटीजन नहीं पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी ए भी पाया जाता है। अब हम लोग डिस्कस में ये करेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को वो ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप के इंसान कौन से ब्लड ग्रुप के इंसान को वो ब्लड डोनेट कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं ओ से। ओ जो है ब्लड ग्रुप जिसके पास ओ है वो ओ वाले इंसान को ब्लड दे सकता है। एक ए को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है और पी को भी दे सकता है। ओ जो है ए बी को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, ए को भी दे रहा है, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर हो गया। अब देखिए ए ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं ए वाले को डोनेट कर सकता है या फिर ए बी को डोनेट कर सकता है। बी वाले जो होंगे वो खुद बी वाले इंसानों को ब्लड डोनेट कर सकता है या फिर बी ए बी को डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर दिख रहा है ए बी कहाँ से ले रहा है, एक ओ से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है और बी से भी ले सकता है और प्लस खुद में ए बी वाले इंसान दूसरे ए बी वाले इंसान को ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ये हो गया यूनिवर्सल एक्सेप्टर और यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। इससे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसको अच्छी तरह से इस तरह से चार्ट से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जो है इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हस्बैंड का ब्लड ग्रुप ए है, वाइफ का बी है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप वाले उनके बच्चे होंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ओ, ए, बी और ए बी है इसका हम एलील फॉर्म लिखते हैं। एलील फॉर्म में क्या लिखते हैं, इसका ओ का लिखते हैं IO, ठीक है। ए का लिखते हैं IO, IA, फिर और एक लिखते हैं IA। तो ये कंबाइंड फॉर्म में करके हम लोग ए करेंगे। बी को IO, IB, फिर IB और IB। ये क्या है, एलील्स हैं बी ग्रुप के लिए। AB के लिए होगा IA, IB, ठीक है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को आपको याद रखना है, इसको किस तरह से सॉल्व किया जाना है। अगर डायरेक्ट आप, बहुत लोग डायरेक्ट याद करते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं, आप अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये आपको अच्छा खासा सॉल्व हो जाएगा। जबकि इससे एक मेंस का भी क्वेश्चन पूछा गया था JPSC 6 JPSC में, आप क्वेश्चंस निकाल के साइंस का देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हस्बैंड का ब्लड ग्रुप ए है और वाइफ का बी है तो हम यहाँ पर एक डाटा पुट करेंगे, क्या, एलील। तो एलील जब भी पुट करेंगे ना, ये वाला दो चीज हम लोग नहीं पुट करेंगे, ठीक है। जब फाइनल कॉम्बिनेशन होगा इसको हम लोग कंपेयर करवाएंगे तो हम लोग ये लिखेंगे। तो हम लोग ए के लिए क्या देख सकते हैं, IO, IA, तो IO, IA। बी का क्या है, IO, IB, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए क्रॉस कैसे करवाते हैं, इसका इसके साथ करवाएंगे, फिर इसका फिर इसके साथ, फिर ए वाले का ओ के साथ करवाएंगे, फिर ए वाले का बी के साथ करवाएंगे। तो देखिए इस तरह से हुआ कॉम्बिनेशन IO, फिर इसके साथ कॉम्बिनेशन हुआ, देखिए एक ये हुआ, फिर IO, तो इसको लिख सकते हैं IO, IA। इस तरह कॉम्बिनेशन, इस तरह का कॉम्बिनेशन। अब जो फाइनल देखेंगे IO जो है किसके लिए है, देखिए यहाँ पर O के लिए, तो O लिखते हैं। IO, IB देखिए B के लिए है तो इसको B में लिखेंगे। IO, IA किसके लिए है, देखिए यहाँ पर ये A के लिए है तो A लिखेंगे। अब देखिए AB के लिए है क्या, IA और IB, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जो चाइल्ड होंगे O भी होंगे, A भी होंगे, B भी होंगे और AB भी होंगे। तो परसेंटेज क्या रहेगा, ये चारों को अगर 100% माने, 100%, तो क्या यहाँ 25% O हो सकता है,
25% बी हो सकता है, 25% ए हो सकता है, 25% ए बी हो सकता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आता है कि कितना बच्चे परसेंटेज में भी क्वेश्चंस काफी बार मतलब उसका ऑप्शन दिया जाता है। इसको और बेटर समझने के लिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ये इसका एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि हस्बैंड और वाइफ का ब्लड ग्रुप चेंज कर रहा है। हस्बैंड का ब्लड ग्रुप अगर ओ रखता है और वाइफ का ए बी, तो इस तरह का हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हस्बैंड का ओ है तो हम लोग इस तरह का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, आई ओ बैठा दिए। वाइफ का अगर ए बी है तो ले सकते हैं, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग वहां बैठा दिए। अब क्या करना है, इसको इसके साथ क्रॉस कर कॉम्बिनेशन करवाना है, ये मिलेगा। फिर आई ओ को इसके साथ कॉम्बिनेशन करके ये मिलेगा, फिर इसको इसके साथ कंबाइन करके ये मिलेगा, फिर इसको कंबाइन करके ये मिलेगा। अब जब हम इसका फाइनल देखते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट देखिए इसको कर रहा है ए को, ये रिप्रेजेंट बी को कर रहा है, ये रिप्रेजेंट ए को कर रहा है और ये ए बी को कर रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 ए आया और 2 बी आया, मतलब 50-50 का रेशियो आया। ठीक है, 50-50 का रेशियो आया तो हम लोग लिख सकते हैं चाइल्ड जो बने आएंगे 50% ए होने का चांस है और 50% बी होने का चांस है। तो इस तरह का और भी आप खुद में एग्जाम्पल ले सकते हैं और बना सकते हैं। एक नोट करने वाली बात है, जैसे आरएच फैक्टर, ये क्वेश्चंस भी आया है कि इसका डिस्कवरी किसने किया, इसका खोज किसने किया। तो आरएच फैक्टर का खोज जो किया लैंडस्टीनर और वीनर ने किया था। इसको एक ही लाइन में याद करने का है। एक डिजीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेसिस। ये क्या होता है मेनली, और यहाँ पर आरएच फैक्टर क्या समझ रहे हैं, जैसे बोलता है ना कि ब्लड ग्रुप अगर ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या फिर ओ नेगेटिव, तो यही है जो पॉजिटिव जिसमें पाया जाएगा आरएच फैक्टर वो होगा पॉजिटिव, जिसमें आरएच फैक्टर नहीं पाया जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो यदि पिता का ब्लड जो होगा आरएच पॉजिटिव होगा तो हो तथा माता का जो होगा वो नेगेटिव होगा। आरएच पॉजिटिव होगा उसके पापा का और माता का आरएच नेगेटिव होगा, तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले, गर्भावस्था या जन्म के तुरंत बाद जो होता है मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो इस केस को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेसिस। एक्चुअली जनरली क्या होता है ना, जो इस तरह का कंडीशन होता है कि मान लीजिए पिता का आरएच पॉजिटिव है और माता का आरएच नेगेटिव है, फर्स्ट चाइल्ड सर्वाइव कर जाता है, लेकिन उसके बाद जितना होता है वो सारे के साथ यही प्रोसेस होता है। तो इसलिए डॉक्टर लोग पहले से ब्लड ग्रुप चेक करवाता है माता पिता का दोनों का, और इससे ये पता चलता है कि अगर पॉजिटिव और इस तरह का केस आता है तो उन लोग का क्या होता है, फर्स्ट बेबी, जैसे फर्स्ट बेबी बर्थ किया तो उसके 72 आवर के अंदर उनको एक इंजेक्शन आता है जिसको रोंगम बोलते हैं, वो देना पड़ता है। इससे क्या होता है, ये वाला प्रोसेस जो होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेसिस, ये प्रॉब्लम नहीं होता है और वो नेक्स्ट आने वाले बच्चों को वो जिंदा रखता है। तो यही तक था इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन ब्लड। थैंक यू।